आप सबको नमस्ते। मैं कविता गुप्ता पीएमसी हिंदी पे आप सबका आत्मवंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ नवरात्रि के इस 10 दिन के प्रोग्राम के लिए, जिसमें हम जैसे रामायण हमने जाना, दिल्ली से रामलीला जब हम देखते हैं, मैं नॉर्थ में हूँ, नॉर्थ इंडिया में बहुत प्रचलित है, जगह जगह रामायण होती है, रावण के पुतले को जलाया जाता है। प्रभु राम की रावण पर विजय उसको प्रदर्शित करने के लिए झलकियाँ निकाली जाती हैं, नाटक होते हैं, रामलीलाएं होती हैं। ये सब हम जानते हैं, हम सब ने देखा है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा जनित रामायण घर घर में पढ़ी जाती है, उसको सब जानते हैं। पर अब हम आपके सामने एक बहुत सुंदर किताब सीतायन लेकर के आए हैं। सहस्त्राब्दियों के बाद माता सीता की अनकही कहानी, वो बातें, वो चीज़ें, वो संदेश माता सीता का जो आज तक हमने नहीं जाना था, नहीं सुना था। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि वंदन करना चाहती हूँ, जिनके माध्यम से PSSN के माध्यम से ये सुंदर उपहार हम तक पहुँचा। अडेना मैरियम जी का जो ऑथर हैं, जिन्होंने चैनलिंग के माध्यम से अपने ध्यान के अनुभवों से श्री राम और माता सीता के इस मैसेज को हर भारतीय के लिए पहुंचाया है। और इस किताब का हिंदी में भावानुवाद मैंने किया है। तो ये मैं आप सबके बीच इसकी कहानी, इसका जेस्ट, किताब तो आप पढ़ेंगे ही अवश्य, किताब पढ़िए, पर इसके साथ साथ इसकी कहानी, इसका भाव मुझे आप तक प्रस्तुत करने का ये सुंदर मौका मिला है। उसके लिए एक बार फिर PMC हिंदी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। क्या है ये कहानी सीतायन? और ये नाम भी कितना सुंदर है ना। ये भी पत्री सर का ही दिया हुआ है, सीता की अनकही कथा। इसमें सीतायन वो इम्पोर्टेंस जो प्रभु राम के वीरता, शौर्य, साहस, संघर्ष की कहानी हम सब ने रामायण में पढ़ी, वैसे ही माता सीता के ध्यान की, साधना की, उनकी तपस्या की, उनके अनदेखी कहानी, उनके कार्यों की, उन्होंने किस प्रकार पीछे रह कर के भी कौन से वो कार्य किए थे और किस तरह से प्रभु राम की विजय में वो उनकी सहयोगिनी बनी थी, हर कदम पर उनके साथ चली थी। ये उस समय का काल, त्रेता काल की कहानी है, जब हमारी पृथ्वी एक नए युग की ओर आगे बढ़ रही थी। सतयुग के बाद त्रेता, और त्रेता के अंत में जब प्रभु राम और माता सीता ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, क्या कारण से, क्या कोई उद्देश्य था उनके आने का? अवश्य। जैसे एक फैक्ट्री में, एक मशीन में भी एक भी पुर्जा बिना मतलब, बिना काम के नहीं लगाया जाता। हम सब भी ऐसा मानते हैं, ध्यानी हैं, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हम ये मानते हैं कि हर आत्मा की यात्रा में, हर आत्मा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जिसके कार्य की पूर्ति के लिए वो इस धरती पर आते हैं, इस मृत्युलोक में आते हैं। तो वैसे ही नारायण स्वयं भगवान विष्णु के रूप में जिनको हम मानते हैं, और नारायणी महालक्ष्मी उनकी पत्नी, जो पूरे इस विश्व के पालनकर्ता हैं, पालनहर्ता हैं, सबको संभालने वाले हैं। क्या उद्देश्य रहा था उनका, जो त्रेता काल में उन्होंने धरती पर अवतरण लिया? इसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। और ये कहानी जब हम शुरू करते हैं, मैं इसमें 23 अध्याय हैं, अध्याय वाइज मैं कोशिश करूँगी अपनी इस 9 से 10 दिन की यात्रा में इसको कंप्लीट आप तक पहुँचाऊँ, और वो मैसेज, हर बात आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। यहाँ अपने सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, इस कहानी सीतायन में किस प्रकार जो हमने ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा जनित रामायण में जाना है, पढ़ा है, सुना है, उसमें सीता माँ की छवि किस प्रकार की थी। एक बेबस भार्या के रूप में, एक कमज़ोर स्त्री के रूप में, जिसको बाधित किया गया दूसरी बार वनवास जाने के लिए, जो कमज़ोर है, जिसका रावण एक असुर अपहरण कर ले जाता है। वो हैं जिन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। और इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि वो जो एक सहयोगिनी के रूप में, एक माता सीता की जो सशक्त एक इमेज है, उस इमेज को धूमिल करने के लिए
कुछ ना कुछ बाद में बाहरी तत्वों के द्वारा उसमें कुछ जोड़ा गया है। और ये सब भी हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारे भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा जब इस पर अनेकों सदियों तक अंग्रेज़ों का, मुग़लों का शासन रहा और उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। हमारी धार्मिक पुस्तकों को, हमारे वेदों को, पौराणिक उपनिषदों को, हमारे सब किताबों को उन्होंने नष्ट करने में और उनमें उनका पूरा रूप बदलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में माना जाता है कि रामायण का जो आखिरी कांड है, उत्तरकांड, वो बाहर से बाद में जोड़ा गया, वो ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा जनित ही नहीं है। चाहे जो भी हुआ हो दोस्तों, यहाँ पर मैं डना मैरियम जी को एक बार फिर धन्यवाद करना चाहती हूँ। कितनी खूबसूरती से, बहुत सुंदरता के साथ उन्होंने हर भारतीय को एक सुंदर उपहार नवरात्रि के टाइम, दशहरे के टाइम दिया है, जब माता सीता की एक बहुत सुंदर, एक नई छवि, एक सशक्त नारी के रूप में हम सब के सामने उभर कर आई है, जिसमें माता सीता सिर्फ एक ध्यान ही नहीं, वो बहुत बड़ी साधना, उन्होंने त्याग की मूर्ति ही नहीं, उनकी साधना, उनकी तपस्या, किस प्रकार प्रभु राम के साथ हर पल उनका योगदान रहा, ये भी हमने जाना है। यहाँ पर बहुत सुंदर ये कहानी में डना मैरियम जी ने अपने आप को एक सेविका के रूप में प्रस्तुत किया है। वो बताती हैं कि वो श्री राम और माता सीता की अनन्य भक्त रहीं अपने बचपन से ही। इसके साथ वो ध्यानी हैं, पिछले 50 वर्षों से क्रिया योग के साथ जुड़ी हुई हैं और युक्तेश्वर गिरी जी को अपना गुरु मानती हैं और ध्यान कर रही हैं। ध्यान में ही, ध्यान के अनुभवों के दौरान ही उनको ऐसा महसूस हुआ, अपनी अयोध्या भारत की यात्रा पर उनको कुछ ऐसा महसूस होने लगा जब वो गंगा जी पर, गंगा के किनारे बैठकर ध्यान कर रही थी। उन्हें कुछ ऐसा लगने लगा, कुछ ऐसा आभास होने लगा जैसे माता सीता उनसे कुछ बात कर रही हैं। उन्हें लगा क्या ये मेरी कल्पना है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? पर उन्हें फिर अंदर ही, अंतर मन ने ये जवाब दिया कि माता सीता ही तुझसे बात कर रही हैं और तू ध्यान से सुन। और तब इस प्रकार उन्होंने इस कथा को आत्मसात किया और वापस न्यूयॉर्क जाकर एक सुंदर कहानी के रूप में इसको हमारे लिए पिरोया। उनको बहुत बहुत नमन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी के लिए। यहाँ मुझे बहुत सुंदर एक बात ये भी लगी, किस प्रकार इस कहानी में उन्होंने अपने आप को जोड़ा, अपने आप को कैसे उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन, अपनी प्रस्तुति कैसे दी। यहाँ उन्होंने मिथिला के जीवन के साथ कहानी की शुरुआत की है। हम सब जानते हैं राजा जनक के विषय में। कौन थे राजा जनक? वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी थे, विदेही थे, जिन्हें देह ध्यास था। वे जानते थे कि मैं ये सिर्फ शरीर नहीं हूँ, उन्हें आत्मा का विज्ञान पता था। और ऐसे ही उनके राज्य मिथिला में कितनी सुंदर शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था थी, जहाँ हर छोटे बड़े को सम्मान दिया जाता था, सबसे प्यार किया जाता था और हर व्यक्ति को अधिकार था कि वो अपनी बात कह सकता है। महाराजा जनक के राजमहल में भी नौकरों को भी बहुत सम्मान दिया जाता था। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, मिथिला में बचपन। वो अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार राजमहल में राजा जनक के और उनके पूर्वजों की सेवा करता चला आ रहा है। और उनके पिता बहुत ही क्लोज, बहुत ही उनके प्रिय सेवकों में से एक प्रमुख सेवक थे और वो उनकी छोटी पुत्री थी। 10-12 साल की अवस्था में रही होंगी और वो कुछ काम घर का किया करती थी। यहाँ उन्होंने एक और बहुत सुंदर संदेश दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी काम हम कर रहे हैं वो हर काम हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है और उसमें उस काम को करते हुए भी हम कभी भी ग्लानि महसूस ना करें। ये ना सोचें कि मुझे कोई काम दिया गया या सेवा का ये कार्य है तो शायद ये मेरे लिए तुच्छ काम है। हीन भावना की ये जो लोगों में इस तरह की भावना आ जाती है, तो यहाँ इस माध्यम से, इस कविता, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया हमको। ये मैंने आपको दिखाई किताब, ये साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा आपके लिए कुछ कुछ पढ़ती चलूँगी और यहाँ बताती चलूँगी आपको। मिथिला में अपने बचपन में वो बताती हैं कि किस प्रकार
राजा जनक को सभी बाबा कहकर पुकारते थे वहाँ पर, और क्योंकि वो सबका वैसा पितृवत स्नेह भी करते थे, सबका ध्यान रखते थे बहुत अच्छे से, एक आपसिक पारस्परिक सौहार्द और प्रेम का माहौल था उस राज्य में। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने शायद उनकी जो डेली रूटीन थी जिसमें ध्यान करना था, ऋषि मुनि संतों के पास जाना रहना था, वो बहुत समय कई दिनों तक एकांतवास करा करते थे, जंगलों में, आश्रमों में संतों के साथ रहा करते थे, और ऐसे ही उनका जीवन चल रहा था। इसी तरह का एक वो तापसिक जीवन जी रहे थे, जहाँ उनको शायद एहसास भी नहीं था या वो नहीं चाहते भी नहीं थे कि उनको कोई संतान की आवश्यकता है। पर एक बार ऐसा हुआ, उनके राज्य में सूखा पड़ गया, वहाँ अकाल था, और वो कई वर्षों तक अकाल रहा। उस अकाल के लिए उन्होंने पूजा की, ध्यान किया, और उनके ध्यान में उन्होंने नदी के साथ वार्तालाप की। अब देखिए यहाँ इस कहानी से कितना सुंदर हिडन मैसेज है कि ये वो समय था जब ध्यान के माध्यम से जो बड़े ऋषि मुनि संत या ध्यानी थे वो प्रकृति के साथ भी कैसे जुड़े हुए थे। राजा जनक के बारे में ये यहाँ हम जान पाते हैं कि वो प्रकृति के साथ उनका कितना सुंदर तालमेल था। वो नदी से बात करते हैं ध्यान में, और अपनी थर्ड आई से वो मैसेजेस को वो ले पा रहे हैं, और उनको बताते हैं किस तरह राज्य में सूखा पड़ा है। तो नदी उनको कहती हैं कि आप मुझ में से कुछ नहरें काट के बनाइए और अपने राज्य में जितने खेत हैं वहाँ तक पानी को पहुँचाइए। और वो ऐसा प्रयास भी करते हैं, पर वो पानी का अभाव पूर्ति नहीं हो पाता उससे भी। तब वो अपने ध्यान में, फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तब वो एक बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, और यज्ञ के आयोजन का उद्देश्य था संतान की प्राप्ति। अब एक बड़े ऋषि वहाँ पर आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि राजा जनक एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, और वो भी एक पुत्री की कामना के लिए पुत्री की कामना से, वो आके कहते हैं महाराज आपकी तो कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र भी नहीं है आपका, और आप पुत्री की कामना कर रहे हैं। तो राजा जनक ने कहा हाँ, मैं पुत्री की कामना कर रहा हूँ। राज्य तो है, और ना आज है कल नहीं भी होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस दिव्य शक्ति का, आदि शक्ति का आवाहन करना चाहता हूँ, जो सिर्फ मेरे लिए या मेरे राज्य के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए आए, जो इस पृथ्वी को सब प्रकार के दुखों से, नकारात्मकता से दूर कर सके। और यहाँ इस प्रकार वो जिस शक्ति का आवाहन करते हैं, माँ वसुंधरा की पुत्री के रूप में माता सीता का जन्म होता है, जिसे राजा जनक अपनी पत्नी सुनैना के साथ अपने राजमहल में बड़े प्यार से लेकर आते हैं। और किस प्रकार उस पुत्री का लालन पालन बहुत प्रेम के साथ किया जाता है। और यहाँ सेविका के रूप में मीनाक्षी, जो हमारी डैना मैरियम जी ने अपने लिए नाम मीनाक्षी रखा, मीनाक्षी सेविका है उस जो प्रमुख सेवक दुष्यंत उनकी पुत्री। और वो कैसे ध्यान रखती हैं, वो किस प्रकार अपने पिता के बारे में बताती हैं। उनके पिता बहुत ज़्यादा कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा अपने पर्टिकुलर हैं। वो हर काम को बहुत बहुत ध्यान से, अपनी कर्तव्य को बहुत पूरी निष्ठा के साथ निभाने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। तो कोई भी कार्य को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करते। वो अपने जितने भी उनके जूनियर हैं, अगर वो कोई काम सही नहीं करता तो वो खुद आगे बढ़ के उसका कार्य करते हैं, खुद उसे बताते हैं। जब उनकी पुत्री को लगता है कि क्यों मेरे पिता ये सब करते हैं, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो बार बार उसको समझाने की भी प्रयास करते हैं कि बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब हमारे महाराज राजा जनक भी स्वयं खेतों में जा कर के किसानों को हल चलाना सिखा सकते हैं, खुद आगे बढ़कर वो हर कार्य को लोगों को समझाते हैं, तो क्या हम नहीं ऐसा कर सकते? पर वो समझने की कोशिश नहीं कर पाती, या वो नहीं समझ पाती जब तक उसके पिता का देहांत नहीं हो जाता। ये बात उसके मन में घर कर जाती है, क्योंकि उसको लगता है शायद मेरी ही वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। और वो इसके लिए अपने आप को बहुत गिल्टी महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है मैं अपने पिता के साथ मेरा जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था। और वो उसके लिए आखिर तक वो अपने आप को गिल्टी महसूस करती है।
बाकी इस कहानी को हम शॉर्ट में ही रखते हुए, मैं पूरी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये किताब आप स्वयं पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। सो यहाँ जो मेन पॉइंट हैं, जहाँ जो मुझे बहुत अच्छी बातें लगी, हम सिर्फ वो करेंगे कि राजा जनक हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकते थे क्योंकि वो थर्ड आई मास्टर थे। और वहाँ लोगों की जो भी परेशानी होती थी वो अपनी बुद्धिमत्ता से सबको अचंभित कर देते थे, प्रभावित करते थे, लाभान्वित करते थे क्योंकि वो ध्यानी थे। और उनके आशीर्वाद से उनकी पूरी प्रजा बहुत प्रेम और सुंदरता से रहती थी। उनकी दया से, उनकी कृपा से ऐसा मीनाक्षी के पिता मानते थे कि वो हर प्रकार के दुर्भाग्यों से बचे हुए हैं। यहाँ एक और स्टोरी लाइन में एक सुंदर लाइन है जहाँ ये बताया गया है कि ये वो समय था जब न्याय व्यवस्था ऋषि मुनियों के ऊपर निर्भर किया करती थी। वो यदि किसी पर क्रोधित हो जाए या किसी बात पर तो वो लोगों को श्राप दे दिया करते थे और उस श्रापवश उनको वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी उसको झेलना पड़ता था। यहाँ पर मीनाक्षी के पिता भी एक श्राप से, जो उनके 5वीं माने पीढ़ी, माने उनके दादा के पिता को जो श्राप किसी ऋषि ने दिया था, उस श्राप की वजह से वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं और वो मीनाक्षी को कहते हैं तुम आजीवन विवाह नहीं कर सकती क्योंकि अगर तुमने विवाह किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और ये इस प्रकार का डर उन्होंने हमेशा से उस बच्ची के मन में बना के रखा था क्योंकि उनको डर था कि वो दुर्भाग्य या कोई मिसफॉर्च्यून उनके ऊपर आकर के कोई आफत के रूप में आ जाएगा। ये श्राप का डर था जिसको वो जी रहे थे। इसके लिए उसको कहीं खेलने नहीं जाने देते थे, उसको नदी पर नहीं जाने दिया जाता था, उसको कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सो ये इस तरह का बचपन रहा मीनाक्षी का जिसमें वो बहुत खुश नहीं थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़िता समझती है क्योंकि उस श्राप को, उस दुर्भाग्य को उसे जीना है। सो अब यहाँ आगे मीनाक्षी ये बताती है कि ये सोचकर कि उसकी हर खुशी के मार्ग में बाधा उसके पिता ये अपने इस श्राप की वजह से उस पर थोप रहे हैं, वो हमेशा अप्रसन्न रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। और उसके जब पिता कहते हैं कि तुम विवाह कभी नहीं कर सकती, तो वो बहुत सुंदर प्रश्न पूछती है, क्या मैं इतनी असुंदर हूँ कि मेरा विवाह कभी नहीं होगा? कहती है हमें मिथिला में पढ़ाया गया है बाहरी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है, इंसान को आंतरिक रूप से सुंदर होना चाहिए। सो ये भी अपने चरित्र निर्माण की बात मिथिला के माध्यम से हमने सुनी और जानी कि किस प्रकार अपने चरित्र के निर्माण के लिए उनको वैसा पाठ पढ़ाया जाता था। यहाँ एक और बात बहुत सुंदर कही गई, जहाँ राजा जनक और रानी सुनैना अपने सेवक सेविकाओं को भी कुछ भी कार्य करने के बाद अपना आभार व्यक्त करने में जरा भी लज्जा महसूस नहीं करते थे। वो अपने सेवकों को भी धन्यवाद कहकर उनका मान बढ़ाया करते थे। इस प्रकार की सहनशीलता, इस प्रकार की प्रेम की मिसाल थे वो। कभी कोई बीमार पड़ जाए तो उसका ध्यान रखना, उसकी सेवा करना, और वो सबके जीवन के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे। और किसानों को सिखाना, उनके कर्तव्यों की पूर्ति करना, ये भी उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। सो इस प्रकार हमने देखा कि पूरे राजमहल में सेवक सेविकाएं, महाराजा जनक, महारानी सुनैना, उन सब के जीवन में एक बहुत सुंदर बदलाव आ गया सीता के आने से। और ये सब पूरी प्रजा ने देखा था कि कैसे प्राकृतिक आपदा से उन्हें मुक्ति मिली सीता के आने से। वो माँ प्रकृति, माँ वसुंधरा की पुत्री है। इसलिए सब जितने लोग थे प्रजा के, राजमहल के, वे सब शुरू से ही उस छोटी सी बच्ची को माता कह के पुकारते थे क्योंकि वे जानते थे प्रकृति के साथ उनका क्या संबंध है, धरती माँ के साथ उनका जो संबंध है, जो धरती माँ जीवन दायिनी है, उन्होंने अपनी पुत्री को उनके लिए दिया था। इसलिए सब उस बच्ची को बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे और उसका बहुत आदर भी किया करते थे। इसीलिए सब उसको, सुनैना माँ भी हंसती थी जब वो सब उसको माता कहकर पुकारते थे। फिर वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ सच में ये माता ही तो है जिसने हम सबके लिए धरती पर आगमन किया है, हमारे इस जीवन को संतुलित करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए।
इस प्रकार सीता का बचपन बीता। और तब 1 साल तक राजा जनक कहीं बाहर नहीं गए अपनी पुत्री को उसका लालन पालन करने, उसको देखने, उसको खिलाने, उस सबको उन्होंने बहुत सुंदरता से उस कर्तव्य को भी निभाया। फिर एक दिन जब वो आश्रम जाने के लिए बाहर रानी सुनैना के पास गए तो आँखों ही आँखों में उस छोटी सी बच्ची में और राजा जनक में कुछ ऐसी बात हुई जिसको राजा जनक ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। और रानी सुनैना चौंक गई, बोली ये आप क्या कह रहे हैं, ये छोटी सी बच्ची आपके साथ भला कैसे जाएगी, आप उसको कैसे संभालेंगे इतनी दूर की यात्रा में। राजा जनक ने कहा नहीं, ये चाहती है मेरे साथ आश्रम जाना और इसको मैं ना नहीं कर सकता, इसको मैं लेके जाऊंगा। और इस प्रकार मीनाक्षी, जिसका अभी प्रमोशन हो गया है, जो पहले जो घर का काम करती थी अभी वो रानी सुनैना की सेवा में है अपने पिता के देहांत के बाद। सो वो और एक और दासी को ये दिया जाता है कि उनको भी सीता के साथ, राजा जनक के साथ उस शहर से, उनके राज्य से दूर आश्रम में जाकर के जाना है। सो वहाँ पहुँचने के बाद जब वो रात में सोती हैं सीता, वो सेविकाएं उसको सुला देती हैं। थोड़ी देर बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो चौंक जाती हैं क्योंकि वहाँ सीता नहीं थी। अब वो घबरा जाती है, कहाँ चली गई सीता, वो छोटी सी बच्ची है, उसको तो चलना भी नहीं आता, वो भला कैसे कहाँ चली गई। अब वो ढूंढते हुए घबराती हुई राजा जनक की पास वाली कुटिया में जाती हैं जहाँ वो और जो ऋषिगण थे वो ध्यान कर रहे थे, पूरा रात्रि का उनका ध्यान था। जब वो वहाँ जाती हैं घबराई हुई तो वो देखती हैं कि सीता, राजकुमारी सीता राजा जनक के पास में आराम से सोई हुई हैं और वो बड़ी अचंभित हो जाती है। और राजा जनक इशारे से कहते हैं ये अभी अभी चल कर आई है और वो भी बड़ी अचंभित हो जाते हैं, ये चलकर कैसे आई है। ऐसे सीता का वो कुछ दिन का, अब वो बार बार उस कुछ ही दिनों में उस आश्रम के वहीं रहने में सीता का किस प्रकार एक सुंदर आध्यात्मिक उसकी ग्रोथ है, ये हमने इस कहानी, इस चैप्टर में जाना कि कैसे सीता जंगल की तरफ बार बार आकर्षित हो जाती है और बार बार उस दरवाजे से बाहर जाने के लिए भागना चाहती है। तो राजा जनक कहते हैं उनकी सेविकाओं को, उसको जाने दो, वो जहाँ जाना चाहती है उसको जाने दो, तुम उससे पीछे रहो, देखो वो क्या करना चाहती है। और अगले दिन सुबह जब सीता जंगल की तरफ भागती है तो दोनों सेविकाएं उसके पीछे उसका ध्यान रखती हैं, वो देखते हैं वो कहाँ जा रही है। वो आगे जाती है और जंगल के अंदर आराम से निर्भय होकर, बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के, बड़े आराम से जंगल के अंदर चली जाती है। और वहाँ जाकर एक छोटा सा जानवर होता है जो ज़ख्मी होता है, उस जानवर को वो अपनी गोदी में उठा लेती है और अपने पिता के पास वापस आश्रम में आती है और उनकी गोदी में देके रोने लगती है। और आँखों ही आँखों में उनके बीच में कुछ बात हो जाती है जिसको राजा जनक बखूबी समझ जाते हैं। कहते हैं सीता तुम चिंता ना करो, इसका हम इलाज कर देंगे। और उस जानवर की भाषा को, उसके भाव को कैसे वो छोटी सी बच्ची माँ वसुंधरा की पुत्री माता सीता समझ जाती थी और जानवरों के बीच, इस प्रकृति के बीच कैसे सुंदर तालमेल था, ये भी हमने यहाँ देखा। फिर आगे चलकर इसी आश्रम के स्टे में फिर दोबारा कुछ दिन के बाद जब जाते हैं तब ऐसा क्या होता है, वो देखते हैं कि फिर अचानक गायब हो जाती है सीता, जंगल चली जाती है। अब सब उनको ढूंढ रहे हैं, सेविकाएं कहाँ चली गई सीता। तो देखते हैं राजा जनक को बुलाकर लाती हैं, उनको कहीं नहीं मिलती। जब वो देखती हैं तो देख के पूरा अचंभित हो जाती हैं। जब वो सीता को देखती हैं, वो राजा जनक जाकर के जब देखते हैं वो बंदरों के परिवार के बीच में पेड़ के नीचे मादा बंदर के एक आराम से उसके गोदी में सर रख कर के वो बालिका सीता सो रही हैं। जब राजा जनक आते हैं, देखते तो उनको देख कर के वो दौड़ती हुई आ जाती हैं और बोलती हैं कि उसके पिताजी पूछते हैं राजा जनक तुम यहाँ कैसे आ गई। बोली पिताजी इस मादा बंदर के बच्चे की पेड़ से गिरने से मृत्यु हो गई और ये बहुत उदास थी, इसलिए मैं इसका मन हल्का करने के लिए उसके पास आ गई, उसको प्यार देने के लिए। इस प्रकार ये बचपन माता सीता का बीतता है। ऐसे कई अनुभव हैं, कई कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ जिनके माध्यम से यहाँ हमको पता चलता है कि माता सीता का प्रकृति के साथ कितना सुंदर एक तालमेल है। वो बात कर पाती हैं, वो नदी से बात करती हैं। नदी, एक किसान का बैल बाढ़ में डूब जाता है तो किस प्रकार नदी से गुस्सा करती हैं, फिर जब उन्हें कारण पता चलता है तो वो नदी को धन्यवाद करती हैं और माफ़ी भी मांगती हैं। उस किसान जिसने अपना बैल खोया था,
उस तक पहुंचकर उसे ढूंढकर उसको नया बैल देती हैं। तो जिस आश्रम में रुकी थी, उन आश्रम में उनके जो ऋषि हैं, उनको पेट में कुछ बीमारी है, उनके लिए वो औषधि ढूंढ कर लाती हैं जंगल से और उनको खाने के लिए देती हैं। सब बड़े अचंभित हो जाते हैं, खुद वो ऋषि भी, इतने बड़े महर्षि, उनको नहीं पता था कि उनके ही आश्रम के पास कोई इस तरह की औषधि है जिसको खाने से उनकी बीमारी दूर हो सकती है। सो ये एक इंट्रोडक्शन है जो सीता माता का दिया गया है यहाँ, और उससे पता चलता है कि माता सीता एक बहुत सुंदर शक्तियों की, सिद्धियों की प्रतीक हैं, प्रेम की प्रतीक है। वो जानवरों का दुख दर्द भी समझती हैं। अपनी सेविका को, मीनाक्षी को भी प्रेम से उसके बीते हुए बचपन के बारे में उसको बताती हैं कि किस प्रकार तुम अपने पिता के ऊपर अविश्वास करती थी। ये सुनकर मीनाक्षी बड़ी अचंभित हो जाती है, बहुत चंकी रह जाती है, किस प्रकार माता सीता को उसके बचपन की कहानी पता है। सो ध्यान से वो पूर्व जन्म के बारे में भी जान पाती थीं। ये हमने जाना सीता की विलक्षण प्रतिभाओं में से। इस प्रकार का जीवन था सीता का, क्योंकि वो ध्यानी हैं और माँ धरती की पुत्री हैं। अब वो उन्होंने जन्म सिर्फ अपने लिए नहीं लिया, इस धरती पर वो सारे विश्व का कल्याण करने के लिए आई हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब एक बार उसी आश्रम में जब उनको बात करने के लिए राजा जनक कहते हैं कि आप सब ऋषि मुनियों से बात कीजिए, तो वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करती हैं। बोलते हमने तो मिथिला में ये नहीं सीखा कि पेड़ों को काट कर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ हमें चाहिए, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों को हम लें, ये तो हमने मिथिला में नहीं सीखा था। फिर क्यों आश्रमों का फैलाव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है? और यदि पेड़ों को काटकर हमें अगर विस्तार करना भी है, तो जितने पेड़ काटे गए हैं उतने, उससे दुगने वो पेड़ लगाने भी चाहिए। ये भी एक कॉन्शियसनेस का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। यहाँ पर जब सीता के साथ वो सबको ये कम्युनिकेट करती हैं, फिर ऋषि गार्गी वहाँ पर आती हैं जिनके साथ उनका वार्तालाप होता है। अब वो कहती हैं कि कौन सी शक्ति है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से धरती पर ये असंतुलन है, क्यों इस प्रकार के सूखे का जब हुआ, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं। सो हम इस अध्याय में ये जान रहे हैं माता सीता के जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह की हमें बार बार उनके अनुभवों से, उनकी बातों से ये पता चलता है कि माता सीता का जन्म का उद्देश्य क्या है। वो किस प्रकार प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती हैं, किस प्रकार प्राणी मात्र को प्रेम करती हैं, किस प्रकार माँ धरती की पुत्री धरती के प्रति लोगों को जागरूक करवाती हैं, लोगों को बता रही हैं कि हमें जितने पेड़ों की हमें आवश्यकता है, इस वन्य जीवन को, इस संपदा को हमें ध्यान रखना है, इसे बचा कर रखना है। वन्य जीवन जो हज़ारों लाखों जीव जंतुओं को पोषण देते हैं, लालन पालन करते हैं, उनको आश्रय देते हैं, उन वनों का ध्यान रखना भी मानव जाति का ही कार्य है, जिसे हमको समझना आवश्यक है। और लोगों के साथ वो किस प्रकार पूरी प्रजा में जो एक आनंद का अनुभव प्रजा कर रही है सीता के आने से, उस उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही है पूरी मिथिला। हर मिथिला का वासी, उनके सेवक सेविका उनके साथ जुड़कर अपने आप को अहोभाग्य समझ रहे हैं। और वो सब ये महसूस करते हैं कि उनके जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, जो भी उनके जीवन का कोई भी कष्ट है, कोई भी पीड़ा है, उसको कितनी सुंदरता से सीता दूर कर देती हैं। और उनके हृदय के जो भाव हैं, दुख दर्द के, परेशानी हैं, वो कैसे सीता उनको हर लेती है और उनको हर पल, हर क्षण एक सुंदर ऊर्जा, सुंदर आनंद के साथ हमेशा जोड़ करके रखती हैं। ये है सीता माता का धरती पर जन्म, उनकी शिक्षा, उनका बचपन, जो हमने आज जाना। तो चलिए दोस्तों, इस ऊर्जा को, इस सीता माँ के आगमन को हम भी अपने जीवन में आवाहन करें और ध्यान करें, और ध्यान के साथ कुछ क्षण, कुछ पल जुड़कर हम भी माता सीता को
महाराजा जनक को, उनके ध्यान को, उस विज्ञान को हम भी अपने जीवन में आत्मसात कर ले। तो हम आनापानसति ध्यान के माध्यम से जुड़ेंगे। सब अपने आराम से एक सुंदर जगह, आरामदायक जगह बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को बांध लीजिए। क्रॉस योर लेग्स। आंखें बंद। एक सुखद आनंददायक मुद्रा में प्रेम के साथ, शांति के साथ अपने भीतरी आनंद के साथ कुछ क्षण, कुछ पल अपने अंतर्मन की यात्रा पर चलेंगे और महसूस कीजिए उस दिव्य अलौकिक प्रेम को, जिसको प्रकट करने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता इस धरती पर युगों युगों पहले आए थे, और आज भी उनकी ऊर्जा हर क्षण हमारे साथ है। हर पल हमारे जीवन को नए आनंद से, नई तरंगों से भर देती है। महसूस कीजिए इस प्राकृतिक संबंध को। माँ वसुंधरा के साथ, इस प्रकृति के साथ जो आंतरिक तालमेल है, इस पूरी सृष्टि के साथ, इसके रोम रोम के साथ, हर कण कण के साथ, उस अनंत सत्ता के साथ महसूस कीजिए। एक हो जाइए इस सुंदर ऊर्जा के साथ। हर श्वास के साथ एक नव चेतना, नव ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में समा रही है। माँ प्रकृति की बृहद गोद का अनुभव कीजिए।
जो सदा हमारा ध्यान रखती है, हमारा लालन पालन करती है, हर इच्छा पूर्ण करती है, बिना कुछ मांगे शांति से लगातार हमें दिए जा रही है। ब्रह्मांड की उन प्रेम तरंगों को ऊर्जा की लहरों को महसूस कीजिए, जो आपके जीवन को अनंत आनंद से, आरोग्यता से, खुशियों से भर रही है। ये वो देश है जहाँ शुभ संकल्पों में ऐसी शक्ति थी कि महाराज भगीरथी धरती पर माँ गंगा को लेकर आ गए थे और राजा जनक ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, जनमानस के लिए माँ वसुंधरा का आवाहन किया था। और ऐसी दिव्य शक्ति को अवतरण के लिए जो धरती पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित कर सके, माता सीता को, नारायणी को, महालक्ष्मी को इस धरती पर आमंत्रित किया था। ये वो धरा है जहाँ भगवान ने बार बार अवतार लिया मानव के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य को बचाने के लिए। ये वही धरती माँ है जिसे परमपिता परमात्मा ने रचा, अद्भुत संरचना की, जो हजारों लाखों सालों से निरंतर अपनी धुरी पर चल रही है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मांग के, सहस्त्राब्दियों से, जन्मों जन्मों से हर आत्मा का कल्याण कर रही है। आज भी वही प्राकृतिक नियम कायम है जो भगवान राम के काल में थे। आज भी हमारे लिए वो सभी संभावनाएं हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जो महाराजा जनक को प्राप्त था, महारानी सीता को प्राप्त था, वह हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक होने की, अपने साथ जुड़ने की। माँ प्रकृति की बृहद गोद का अनुभव कीजिए, जो सदा हमारा ध्यान रखती है, हमारा लालन पालन करती है, हर इच्छा पूर्ण करती है, बिना कुछ मांगे शांति से लगातार हमें दिए जा रही है। ब्रह्मांड की उन प्रेम तरंगों को ऊर्जा की लहरों को महसूस कीजिए, जो आपके जीवन को अनंत आनंद से, आरोग्यता से, खुशियों से भर रही है। ये वो देश है जहाँ शुभ संकल्पों में ऐसी शक्ति थी कि महाराज भगीरथी धरती पर माँ गंगा को लेकर आ गए थे और राजा जनक ने
अपनी प्रजा के कल्याण के लिए, जनमानस के लिए माँ वसुंधरा का आवाहन किया था और ऐसी दिव्य शक्ति को अवतरण के लिए जो धरती पर प्रेम का साम्राज्य स्थापित कर सके, माता सीता को, नारायणी को, महालक्ष्मी को इस धरती पर आमंत्रित किया था। ये वो धरा है जहाँ भगवान ने बार बार अवतार लिया मानव के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सत्य को बचाने के लिए। ये वही धरती माँ है जिसे परमपिता परमात्मा ने रचा, अद्भुत संरचना की, जो हजारों लाखों सालों से निरंतर अपनी धुरी पर चल रही है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मांग के, सहस्त्राब्दियों से, जन्मों जन्मों से हर आत्मा का कल्याण कर रही है। आज भी वही प्राकृतिक नियम कायम है जो भगवान राम के काल में थे। आज भी हमारे लिए वो सभी संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जो महाराजा जनक को प्राप्त था, महारानी सीता को प्राप्त था, वह हमारे लिए भी उतना ही सत्य है। आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक होने की, अपने साथ जुड़ने की। हम सब माँ वसुंधरा के प्रेम के साथ एक डोरी में बंधे हैं। ये वो माँ प्रकृति है जिस पर अनंत महासागर, विशाल पर्वत सुशोभित हैं, कल कल करती बहती नदियाँ हैं जो लाखों करोड़ों जीव जंतुओं को जीवन प्रदान कर रहे हैं। हरे भरे खेत खलियान, अन्न, फसल, औषधि, वनस्पति सबको जीवन प्रदान कर रहे हैं। धरती के गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा इस विराट आकाश को, सूरज, चांद, सितारों को आपस में बांध रखी है। और यही वो ऊर्जा है जो हमें भी आकर्षित कर रही है। उस माता सीता के परम प्रेम को हम अपने जीवन में उजागर कर पाएं, ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। हम सबके जीवन दिव्य प्रकाश से दैदीप्यमान हो, रोशन हो। हम सब ध्यानी बने और इस ध्यान की ऊर्जा से पूरी पृथ्वी पर
पूरी सृष्टि पर एक नए सुंदर साम्राज्य का आवाहन करें, राम राज्य का आवाहन करें, जहाँ घर घर पर ध्यान हो, हर प्राणी सुखी हो, आरोग्य हो। इस ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करते हुए बड़ी कोमलता के साथ, प्रेम के साथ अपनी दोनों हथेलियों को कोमलता से रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों पर रख लीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर नवरात्रि की शुभकामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ कल एक बार फिर हम मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम माता सीता की आगे की कहानी सुनेंगे, सीतायन को जानेंगे, ज्ञान और ध्यान के साथ एक होते हुए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।